केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के विमानन क्षेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा। हम उस ओर आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो एविएशन सेक्टर है बड़ी तेजी से इसका विस्तार हो रहा है और इसका श्रेय बड़ी हद तक प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने एक बात कही थी, शायद आपको स्मरण होगा, कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज का सफर करे। हम इस प्रकार की व्यवस्था निर्माणित करने का प्रयास करेंगे और यदि उस दिशा में हम जैसे बढ़ने शुरू हुए हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक इकोसिस्टम के तहत विकास करना होगा। आपने देखा हवाई अड्डों की तादाद दुगनी हो गई, नए नए रूट्स कायम किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई। दुगने से अधिक एयरपोर्ट 10-11 वर्षों में बने हैं और जाहिर है कि हमें पायलट्स की भी जरूरत बढ़ेगी, पायलट्स की ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जो शायद इससे पहले 50-60 वर्ष तक हिंदुस्तान में किसी सरकार ने इस बात को तवज्जो नहीं दी। हमारा ये अनुमान है कि आने वाले समय में लगभग 6000 तक और पायलट्स हमें अगले 8-10 सालों में दरकार रहेंगे। तो उसके लिए बधाई के पात्र है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इनकी द्वारा विकसित की गई एक टेक्नोलॉजी के तहत एक तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा, जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में की गई थी और 6-7 महीने के भीतर ही वो जहाज तैयार हो चुका है, उसका ये लाभ रहेगा कि हमारे पायलट्स को अब शायद विदेश जाने की जरूरत ना रहे, हिंदुस्तान में ही समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और ये सब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट सेक्टर को बड़े खुले मन से उसको एंगेज किया है। सरकार के सारे जितनी भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अब तो न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोल दिया, स्पेस को भी, यहां पर भी पीपी मॉडल के तहत ये विकसित किया गया है। और आज 2-3 और नए इनिशिएटिव्स, एक सारस मार्क 2, वो 19 सीटर जहाज होगा, छोटा जहाज, जो मिडिल क्लास के नागरिक के लिए, ये पैसेंजर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो छोटी रूट्स पर भी इस्तेमाल हो सकता है, चार्टर्ड प्लेन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। उसका साइमुलेशन मॉडल हमने अभी यहाँ देखा, इन्होंने प्रदर्शित भी किया। उसके अतिरिक्त एक अनमैन्ड एविएशन व्हीकल्स, जिस तरह के स्यूडो सैटेलाइट भी कहते हैं, जो 20 किलोमीटर ऊपर तक जाकर के उड़ान भर सकते हैं, डिफेंस के काम भी आते हैं, ट्रेनिंग के काम भी आते हैं, कुछ वैज्ञानिक शोध के। तो ये सारी चीजें जो पहले विदेशी धरती पर हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में हो रही हैं और जिससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र का भी पालन होता है, मेक इन इंडिया का भी मंत्र होता है। और यदि इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे तो कोई वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ के बनाए हुए एयरक्राफ्ट दूसरे देशों में जाएंगे और विश्व बंधु भारत का भी मंत्र का पालन होगा। छोटा विमान है, इसकी जरूरत ज्यादा होगा क्योंकि छोटे एयरपोर्ट, छोटे शहर के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसका निर्माण कितनी तेजी से? आप ठीक कह रहे हैं, हमारा निर्माण की गति भी बड़ी अच्छी ढंग से चल रही है, क्योंकि ये सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में हो रहा है। ये भी पायनियर कंपनी थी जो उसने हंसा का पहले किया, और इसका भी हम उसी गति से करेंगे, बल्कि इसके बाद जाकर के हो सकता है इसको स्केल अप किया जाए, इससे बड़ा भी बनाया जाए। और आपका कहना दुरुस्त है कि संख्या में भी हमें स्केल अप करना पड़ेगा।